कक्षा 9 व 10 समरूपता किसे कहते हैं? सिमिलरिटी। वे आकृतियां, तो इसकी परिभाषा आप वीडियो को धीरे कर लीजिए और लिखिए। वे आकृतियां जो आकार में तो अलग अलग हो किंतु बनावट में एक जैसी हो, ऐसी आकृतियों को हम समरूप आकृति कहते हैं। जैसे पीपल के 10 पत्ते लीजिए तो कोई पत्ता बड़ा मिलेगा आपको, कोई छोटा मिलेगा, लेकिन उनकी बनावट एक जैसी है। जैसे आप है, स्वयं आप और आपकी फोटो है, एक फोटो छोटी भी होती है, एक बड़ी भी होती है और बड़ी भी होती है, लेकिन उन फोटो को देख करके हम समझ सकते हैं कि ये समरूप है। ऐसे ही जैसे ये आप देखिए, ये त्रिभुज है और ये भी त्रिभुज है, तो ये समरूप हो गए। समरूप का ऐसा निशान होता है, तो इसका आकार बड़ा है, इसका आकार छोटा है। तो याद कीजिए, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। इसी प्रकार सभी वृत्त भी समरूप होते हैं। इसी प्रकार सभी वर्ग भी समरूप होते हैं। ये 3 पॉइंट याद कर लीजिए कम से कम। सभी वर्ग, सभी वृत्त और सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ये सभी समरूप कहलाएंगे। अब इससे हम, एक वैज्ञानिक हुए थे या गणितज्ञ हुए थे जिनका नाम था थेल्स। थेल्स ने एक प्रमेय बनाई थी, उसे ही हम आधारभूत आनुपातिकता का नियम भी कहते हैं। इसमें हम सूत्र भी बना सकते हैं। यदि हमारे पास 2 समरूप त्रिभुज हो, एक तो त्रिभुज ये रहा ABC और एक त्रिभुज ये रहा PQR, ये समरूप त्रिभुज है, तो इससे सूत्र कैसे बनाएंगे? इसकी AB भुजा बटा PQ भुजा। तो पहला सूत्र हम बना सकते हैं AB बटा PQ बराबर BC भुजा बटा QR भुजा, BC भुजा बटा QR भुजा बराबर AC भुजा बटा PR भुजा। ऐसे लिख करके हम सूत्र बना देंगे। इसके कोणों को और भुजाओं को हम समान अनुपात में या बराबर करके और वही नियम लगाएंगे जो आपने पढ़े थे सर्वांग समता के नियमों में। कोण का नियम, भुजा का नियम, उनका भी उपयोग करेंगे। लेकिन अभी मोटे मोटे आप इसको ऐसे समझिए। दूसरा तरीका और है कि अगर हम इस त्रिभुज को उठा के यहाँ रख दें, जैसे मैंने यहाँ रख दिया ये DE, और ये वाला त्रिभुज उठा के यहाँ रख दिया, और इसमें ये DE भुजा जो है वो QR के समांतर कर दी। ये भुजा इसके समांतर है, और मैं इसका नाम भी ABC कर देता हूँ क्योंकि आपकी किताब में ये नाम दे रखा है। तो एक सूत्र ये भी बना सकते हैं AD बटा BD, AD बटा BD बराबर, ये भुजा आपने ऊपर रखी, तो अब ये भुजा ऊपर रखिए AE बटा EC, ये दूसरा सूत्र बन गया। इसका उल्टा कर दीजिए, BD ऊपर AD नीचे, BD बटा AD, तो EC ऊपर AE नीचे और EC ऊपर लिख दीजिए AE नीचे। ये तीसरा सूत्र बढ़ा दीजिए। चौथा सूत्र, ये AD भुजा ले लीजिए, बट्टे में पूरी भुजा ले लीजिए AB भुजा, तो AD बटा AB, AD बटा AB। यही काम इधर कर दीजिए। AE भुजा ऊपर AD लिया तो इधर A लीजिए, फिर पूरी भुजा ले लीजिए AC, तो AE बटा AC, ये सूत्र बना दिए। पांचवा सूत्र, BD ले लीजिए और AB लिख दीजिए, तो BD बटा AB बराबर, ऐसे ही EC बटा AC, EC बटा AC। सावधानी ये रखनी है कि ऊपर आपने BD रखा ये टुकड़ा, तो इसका सम्मुख टुकड़ा EC ऊपर आएगा। इधर रखा आपने AB टुकड़ा ऊपर नीचे, तो AC टुकड़ा नीचे आएगा। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, AB ऊपर BD नीचे, तो AB बटा BD बराबर AC ऊपर लिख दीजिए तो EC नीचे लिख दीजिए। ये AC ऊपर EC नीचे। अच्छा, इनको ये वाली राशि इधर और ये वाली राशि इधर लिख सकते हैं। ऐसे इसको भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, AB ऊपर AD नीचे, ऐसे ही AC ऊपर और AE नीचे। एक सूत्र और याद कीजिए, अगर आपके पास एक त्रिभुज हो ABC
और इस ABC में इस भुजा का शीर्ष से एक लंब खींच दिया जाए x पर, तो AB भुजा बटा AC भुजा, ये सूत्र बना सकते हैं आप, AB बटा AC भुजा बराबर BX बटा CX, BX बटा CX। इस तरीके से ये समरूपता से हमको ये सूत्र प्राप्त होते हैं। जैसे हम दो सवाल करके देखते हैं, आपको AD भुजा दे दी 6 सेमी, ये 6 सेमी है AD, ऐसे ही BD दे दी आपको 9 सेमी, ये BD 9 है। तो अब आप मन में सोच लो कि ये AB हो गई 9 + 6 बराबर 15 हो गई। हाँ जी, BD 9 सेमी है, AD 6 सेमी है, तो 6 में 9 जोड़ दिए तो 15 सेमी हो गई। और AE दे दी आपको 8 सेमी, और AC ज्ञात करनी AC, तो अब सूत्र बना लो AC। तो आप क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, चूंकि DE समांतर है BC से, फिर लिखेंगे आधारभूत आनुपातिकता के नियम से या थेल्स प्रमेय से। फिर सूत्र बनाइए, AC जो ज्ञात करनी है पहले वो लिखिए AC बटा, ये भुजा लिख लो AE, ये दे रखी है बराबर AC भुजा इधर ऊपर लिखी है आपने, तो AB ऊपर लिख दो बटा, और AE नीचे लिखी है आपने, ये तो इसके सामने AD ऊपर लिख दीजिए, ये सूत्र बन गया। अब AC लिखा रहने दीजिए, AE का मान लिखिए 8 सेमी, यहाँ देख लीजिए AE का मान है 8 सेमी बराबर AB का मान है 15 सेमी, जोड़ लिया था आपने, अलग से और बता दीजिए, AD का मान है 6 सेमी, 8 को उधर ले जाइए, तो AC बराबर 15 × 8 बटा 6, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 3 पंजे 15, तो AC बराबर आ गई 5 चौक 20 सेंटीमीटर। इसी प्रकार आपको ये त्रिभुज दे दिया ABC, AD तो दे दिया आपको 4x - 3, BD आपको दे दी 3x - 1, AE दे दिया आपको 8x - 7, EC दे दिया आपको 5x - 3। तो वो लिखिए आधारभूत आनुपातिकता के नियम से सूत्र बनाइए, AD बटा BD बराबर AE बटा EC। अब जमा दीजिए मान, 4x - 3 बटा 3x - 1 बराबर 8x - 7 बटा 5x - 3, गुणन कर दीजिए, तो 4x - 3 ये वाला इंटू 5x - 3 बराबर 8x - 7 इंटू 3x - 1। हाँ जी, अब गुणा करिए, ब्रैकेट खोल दीजिए, 4 को 5 से तो 4 पंजे 20x², 4x को 3 से तो 4 दिए 12x, 3 को 5 से तो 15x, 3 को 3 से तो प्लस के 9 बराबर 8 को 3 से तो 8 के 24x², 8 को 1 से तो 8 को 8x माइनस के 7 को 3 से तो 7 के 21x, -7 को -1 से तो प्लस के 7, 20x² लिखा रहने दीजिए, 12 में 15 जोड़िए माइनस के 27x प्लस के 9 बराबर 24x² लिखा रहने दो, 8 में 21 जोड़िए माइनस के 29x प्लस के 7। अब इन तीनों को उधर ले जाइए, क्योंकि x² की राशि जिधर बड़ी होती है उधर ले जाते हैं। तो पहले ये तीनों उतारिए, 24x² माइनस 29x प्लस 7 माइनस उधर जाके 20x² हो जाएगा, इसका चिन्ह बदलेगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, 27x माइनस के 9 हो जाएंगे बराबर 0। अब आप 24 में से 20 घटाइए, 4x², 29 में से 27 घटाइए तो माइनस के 2x, 9 में से 7 घटाइए माइनस के 2 बराबर 0। और ये बन गया द्विघातीय त्रिपदीय सवाल। ये द्विघातीय त्रिपदीय सवाल है, तो इनमें सब में 2 का भाग जा रहा है, 2 से काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, और गुणनखंड करिए, 2 को 1 से गुणा तो 2 2, 1 के से टुकड़े कीजिए, गुणा करने पर 2 आ जाए, जोड़ने घटाने पर 1 आ जाए, तो 2 और 1
तो 2x² माइनस 2x प्लस 1x माइनस 1 बराबर 0। ये दो दो के जोड़े बनाइए, इन दोनों में 2x कॉमन आ गया तो x माइनस 1 प्लस इसमें 1 कॉमन आ गया x माइनस 1 बराबर 0। इसको और इसको एक बार लिखिए, 2x प्लस 1 लिखिए बराबर 0। अब लिखिए या तो या फिर, तो x माइनस 1 बराबर 0, इसको 0 के बराबर लिख दीजिए और 2x प्लस 1 बराबर 0। एक को इधर ले जाइए x बराबर 1, एक को इधर ले जाइए 2x बराबर माइनस 1, दो को इधर ले जाइए x बराबर माइनस 1 बटा 2। तो या तो एक उत्तर ये आ गया, एक ये आ गया आंसर।